पहले हम आपको गद्दारी के इन इल्जामात से बरी करवाएंगे और फिर इन्हें ऐसी चोट मारेंगे कि इन्हें तवक्को भी नहीं होगी। उनका असली हदफ मैं नहीं, हलब है। तुम इंशाल्लाह जल्द आजाद हो जाओगी। अर्तुरुल जहाँ कहीं भी नजर आएगा जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। नासिर के लोग तो हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। महल में और कौन कौन से सलीबी मौजूद हैं? अबू हिशाम। तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम जाल में फंसते नहीं हैं, फंसाते हैं। मेरे अर्तुरुल का दीदार करा दे। उसने अल्लाह की किताब पर शिर्क करके मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है। हम हार तस्लीम नहीं करेंगे। नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा। वो तुम्हारा कबीला भी जला देगा। तुम जैसे 10 जंगजू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। उसे वहाँ से बाहिफाजत निकालना हम पे लाजिम है। खुदा के लिए मुझे उस जहन्नुम से निकाल लो अर्तुरुल। उसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका। अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूं उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हो। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा और कौन। तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे। काफिर तो हर जगह है अफजल पाशा। कबीले में है, महल की राहदारियों में, और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में घिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे आप। क्या किया? अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है गुंदोकतू। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर अर्तुरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्दोगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और गुंदुगदू को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्दोगलू। दुआ है कि तुम्हारी नस्ल खूब परवान चढ़े, तुम्हें अल्लाह ऐसी औलाद से नवाजे जो कबीले का नाम रोशन करे। नए सरदार के इंतखाब तक मैं अपनी सरदारी से दस्तबरदार होता हूँ। क्या? हमारा उम्मीदवार गुंदोगदू है। उसे अगर आप वापस न ला सके तो उसे मार दीजिएगा। मजबूर ना करो हमें सुलेमान शाह, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। वादा है मेरा इन सरपट दौड़ते घोड़ों से, अहद है इनके सुमों से निकलती चिंगारियों से। अगर मैं अपने कबीले, अपनी नामूस और रिवायात को दगा दूं तो मेरी शमशीर से मुझे चीर दिया जाए। अब अपने हथियार डाल दो, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हक है अल्लाह। मेरे रब, मेरे बेटे की मदद फरमा। अल्लाह ने उसे पहले ही फतह के लिए चुन रखा है। यानी उस्ताद आजम पेट्रूशियो की तरह तुम्हें भी उस संदूक के बारे में इल्म है। कार्डिनल थॉमस भी उस संदूक के पीछे है और दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये सहर वही है जिसने हजरत आदम के बेटे काबिल से अपने भाई हाबिल का कत्ल करवाया था। जब तक तुम संदूक के बारे में नहीं बताओगी तुर्गत तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा।
इरादा ये है तुम्हारा कि मुझे भी उन सलीबियों के हाथों मरवाओगे जिनकी गुलामी में अपनी और कबीले की इज्जत बेच चुके हो कुर्दोगलू। हक जीत जाता है और बातिल की शिकस्त होती है। जिस उम्मीद से मैंने सरमायाकारी की कुर्दोगलू पर, वो पूरी ना हो सकी। तुम्हारी इन आंखों में खुशी के आंसू हो बस। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक कोई गम छू नहीं सकता। तुम्हें कबीले से, दीन से और कबीले के लोगों से गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। वो इतने भी अहमक नहीं है कि बगैर तैयारी के अचानक ऐसे महफूज और मजबूत किले पर चढ़ाई कर दें। अख्तरुल को खबर करो, किला तैयार है। अपने सिपाहियों से कहो कि तैयारी कर ले। किले से एक चींटी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तेरा खेल खत्म हो चुका है इब्लीस। आज तुम्हारा दिन है। एक छोटे से बीज से जिस तरह दरख्त बनता है, आलम इस्लाम भी इसी तरह हयात नौ पाने वाला है। जब वक्त आएगा तो ये अमानत कबीले के सरदार के सुपुर्द कर देना। ये मुसलमान अगर एक बार भी गलती से मुत्तहिद हो गए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मेरे जाने के